जिनसे मिले नई प्रीत लगे, नया गीत लगे, नई प्रीत लगे, नया गीत लगे, नई नई लागे सरगम, जिससे मिले ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है। पुराना जीवन बदल गया है क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो। तुम्हारी प्रीत एक बाप से है। बाबा ने प्रश्न पूछा, ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सभी एक मत वाले होंगे। क्या विशेषता बताई, क्या निशानी बताई? वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सभी एक मत वाले होंगे। उनमें कभी मतभेद नहीं हो सकता, आपस में फूट नहीं पड़ सकती। लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते उनमें तो अनेक मतें होती। कोई अपने को पुष्करणी कहलाते, कोई सार सिद्ध। तुम ब्राह्मण एक बाप की मत से देवता बनते। फिर बाबा ने कहा, देवताओं में भी कभी फूट नहीं पड़ती है। और गीत क्या सुना? जिस दिन से मिले हम तुम, नए दिन लागे नया रात लागे। बाबा जब से मिला है तब से नया दिन नई रात सब नया लग रहा है ना। क्या पहले का सोच था, क्या बोल था, क्या व्यवहार था, क्या रिश्ते नातों में क्या कड़वाहट, क्या मिठास, क्या क्या सब कुछ ही अलग अलग था। बाबा के बनने के बाद सब कुछ नई दिन लागे नया रात लागे ना। ओम शांति। जब जीव आत्माएं और परमात्मा अथवा बच्चे और बाप मिलते हैं तो नई प्रीत हो जाती है, क्योंकि
और संग प्रीत टूट जाती है। जैसे कन्या की पहले तो पियर घर से प्रीत होती है, सगाई होने से फिर नई प्रीत जुटती है। जहाँ से भी नए रिश्ते जुड़ते हैं वहाँ नई प्रीत जुटती है। उनके लिए सारा ससुर घर नया होता है। नई दुनिया की नई प्रीत जुटती है तो सारे नए परिवार से प्रीत जुटती है। अब गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये सुंदर मेला है नया, ये घर नया, ये संबंध नया। तुम जानते हो हम हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ। शूद्र कुमार और कुमारियाँ अब नहीं हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का आपस में कितना लव है, क्योंकि ये हो गए ईश्वरीय संतान। ईश्वर तो है निराकार, उनके साथ लव तो साकार में चाहिए ना। निराकार को कैसे लव करेंगे? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो लव नहीं होता है। आत्मा और परमात्मा जब साकार में मिले तब लव हो। निराकार रूप में भले गाते रहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम आओ तो तुम्हारी कृपा से हमको सुख गनेरे मिलें। पतित पावन आओ गाते हैं ना। बरोबर भारत महान था तो अथा सुख था, उनका नाम ही था सुख धाम, और ये है दुख धाम। और जहाँ आत्माएं रहती हैं वो है शांति धाम। ऊपर की बात कर रहे हैं बाबा। वहाँ तो आत्माएं पवित्र ही रहती हैं, अपवित्र कोई आत्मा नहीं रह सकती। तुमको अब बाप मिला है तो नया जीवन मिला है। पुराना जीवन बदल गया, अब नया जीवन बना रहे हैं। अपने बाप से बेहद का सुख का वर्षा ले रहे हैं। सुख गनेरे भारत में ही होते हैं, स्वर्ग में कब होते हैं? सुख गनेरे होते हैं भारत में, लेकिन कब होते हैं? जब यह भारत स्वर्ग होता है। और शांति गनेरी होती है निर्वाण धाम में। अब शांति गनेरी माना बहुत घनी शांति, गहरी शांति। वो बाबा कहते कहाँ होती है? शांति धाम में। बाबा कहते तो समझाना चाहिए। बाबा ने कहा जहाँ तुम्हारा और शांति गनेरी होते निर्वाण धाम में, जहाँ तुम्हारा और हमारा घर है। तो समझाना चाहिए हम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं। बाप भी वहाँ का रहने वाला है। वो हमारे मुआफिक जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। है वो भी आत्मा, परंतु परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाले हैं। हम आत्माएं भी परम धाम में रहने वाले परम पिता परमात्मा के बच्चे थे। घर तो हम सबका वही है। घर भी सबको याद है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, वो है वाणी से परे स्थान। सूर्य चांद की जहाँ गम नहीं, वहाँ हम वहाँ के रहवासी हैं। अब बाबा को याद करते रहते हैं। जब बाप आते हैं तो नई बातें फिर से सुनाते हैं। मनुष्य इस ड्रामा को जान जाएं तो बोलें हम जो कदम उठाते हैं सेकंड बाय सेकंड नया है। बेहद का ड्रामा फिरता रहता है तो बाप आकर नई बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बना रहा हूँ। बाप ब्रह्मांड का मालिक है तो त्रिलोकी का भी मालिक है ना, क्योंकि तीनों ही लोगों की नॉलेज देते हैं। तुम त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते हो, तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी बनते हो। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोगों को जाना जाता है। मालिक तो एक लोक स्वर्ग का बनते हो। तो ये है नई नई बातें। फिर बाबा ने कहा बाबा के बच्चे बनते ही है वर्षा लेने के लिए। कोई को भी ये समझाना बड़ा सहज है। पूछो भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है, तो भगवान तो है स्वर्ग का रचयिता, मात पिता है ना। भगवान को कभी नरक अथवा दुख धाम का रचयिता नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे ना। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं, उनको राजयोग सिखलाते हैं,
जो फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर विष्णु द्वारा दैवी धर्म होगा। इस समय तुम ब्राह्मण बनकर फिर क्षत्रिय भी बनते हो, विष्णु धर्म में जाते हो, अभी ईश्वरीय धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म में आए हो, और फिर इसके बाद भविष्य दैवी धर्म में जाएंगे। ब्राह्मण धर्म भी चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली ब्राह्मण रचे, वो ठहरे बच्चे। सन्यासी भी मुख से रचते हैं, परंतु वो बच्चे नहीं रचते, वो फॉलोअर्स रचते हैं। उनको वंश नहीं कहा जाता। मुख से कहते हैं तुम हमारे फॉलोअर्स हो। वंश को तो वर्षा मिले ना, ब्लड रिलेशन होता है, उसमें वर्षा मिलता है ना। बाबा कहते हैं वंश को तो वर्षा ना मिले। ये तो तुम बच्चे जानते हो, दिन प्रतिदिन ब्रह्मा मुख वंशावली की वृद्धि होती जाएगी। ये 69 के पहले बाबा ने मुरली चलाई है, और आज देखो वृद्धि कितनी हो गई। बी के बहुत होते जाएंगे, जितने देवताएं बनने होंगे उतने ब्राह्मण जरूर बनेंगे। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्यों को ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं, तो जरूर स्वर्ग के मालिक होंगे। उनके लिए ही गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य को देवता बनाने के लिए देरी नहीं लगती है परमात्मा को, जब बाबा धरती पे आते हैं। बाबा ने कहा ये तो बाबा आकर नई दुनिया की नई बातें सुनाते। नई दुनिया के लिए नई बातें होने के कारण शास्त्रों में भी कहा ये बातें नई है, इसलिए मनुष्य मूंझते। तुम्हारी ये है ईश्वरीय संप्रदाय, परंतु जो ईश्वरीय संतान बनकर फिर ईश्वर को फारगती दे देते, वो फिर आसुरी संप्रदाय के बन पड़ते हैं। एक बारी मम्मा बाबा कहा ज्ञान सुना तो उनको वर्षा जरूर मिलेगा। मम्मा बाबा कहते रहते, लिखते भी हैं पिताश्री मातेश्वरी। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, शिव बाबा भी नामी ग्रामी है। आत्मा कहती है गॉड फादर, बाप कहते मैं पहले प्रजापिता ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। ये ब्रह्मा की एडॉप्शन सभी ब्राह्मण हैं। तो नई रचना हुई ना, ज़रूर बहुत होंगे। इतने सब विश्व से थोड़ी पैदा हो सकते हैं। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। ब्रह्मा भी एक, विष्णु भी एक, लक्ष्मी नारायण भी एक, जगदम्बा भी एक होती है। इन ही फीचर्स वाला कभी और कोई नहीं देखेंगे। हर एक मनुष्य फिर कल्प के बाद ही उस फीचर्स में देखा जा सकता है। जो ये नाम, ये रूप, ये देश, ये काल जो अभी है, इस रूप में अगर फिर से देखना इसी शक्ल में, इसी उसमें, तो बाबा ने कहा कल्प के बाद मिलेगा। यहाँ तो एक को ही बहुत फीचर्स बना देते हैं। यहाँ बहुतों के नाम राधे कृष्ण हैं, परंतु समझते थोड़ी राधे कृष्ण तो गेट स्वर्ग के फर्स्ट प्रिंसेस का नाम है। हम तो पति थे, हम कैसे ये नाम रख सकते। तो शिव बाबा ये नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें, नया ज्ञान है। तब बाबा कहते हैं हमने ही कल पहले भी नई बातें सुनाई थी, अब फिर से सुना रहे हैं, तुम अभी सुन रहे हो। तुम देवी देवता बन जाएंगे तो फिर ये ज्ञान क्लास हो जाएगा। इतनी ऊंची पढ़ाई है, ये भी गाया हुआ है। आश्चर्यवत अपने बाप के बनंती, सुनंती, औरों को सुनावंती, फिर भी अहो माया भागंती होते जाते हैं। फिर किसी को भी ये कह नहीं सकते कि बीके के पास चलो। अब खुद ही यहाँ रह करके और खुद ही कुछ भी किया होगा और फिर निकल के चले गए होंगे, तो दूसरी बार दूसरों को भी नहीं बोलेंगे तुम भी वहाँ चलो। बाबा कहते भी ड्रामा में नो दैट नथिंग न्यू। बहुत आते और जाते रहेंगे। देखो ये भी बाबा ने कहा हुआ है, इसीलिए देखो कितने आते हैं और कितने जाते, सब नहीं टिक पाएंगे। बाबा ने कहा हुआ है कोटों में कोई में भी कोई टिकेंगे। भट्ठी में बैठे हुए भी माया से हार कर भागंती हो गए।
स्वर्ग में तो आएंगे, जैसा पुरुषार्थ किया है वैसा पद पाएंगे। अपने लिए व अपने संबंधी आदि के लिए कोई पूछे तो बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि इस हालत में क्या पद होगा। बाप बैठ समझाते, दिल्ली में सब धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सृष्टि पर शांति कैसे स्थापन हो, या फिर आपस में मिलकर कैसे एक हो जाए। एक कैसे हो जाए, एक तो हो ना सके। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस है, परंतु उनको तो पता नहीं है कि नंबरवार धर्म कैसे हैं, पहला नंबर धर्म कौन सा है। रिलीजियस हेड्स माना जिसने धर्म स्थापन किया वो हेड्स आए। जैसे चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें कलेक्टर व जज आदि नहीं आ सकते। गवर्नर्स की आपस में कॉन्फ्रेंस होगी तो गवर्नर्स ही आएंगे। हाँ करके गवर्नर अपने प्राइवेट सेक्रेटरी आदि को साथ में ले आएं। विचार करना चाहिए कि ये सब धर्म नंबरवार कैसे स्थापन होते हैं, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। आदि सनातन देवी देवता तो धर्म तो था ही, उस धर्म का हेड कहाँ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का हेड, बाकी धर्मों के हेड्स को हम जानते हैं। आगे बाबा कहते सनातन धर्म का हेड कौन है, वो धर्म किसने स्थापन किया। श्री कृष्ण तो अभी है नहीं तो फिर श्री कृष्ण को मानने वाले भी चाहिए, वो हैं बल्लभाचार्य। तो ज़रूर हमारा देवी देवता धर्म था, वो फिर हिंदू धर्म कह देते हैं। फिर बाबा ने कहा परंतु हिंदू तो होते नहीं हैं, हिंदू धर्म तो है ही नहीं, देवी देवता धर्म का भी अभी कोई नहीं है। तो धर्मों के हेड्स आने चाहिए, साथ में भले कमेंट्री आदि को भी ले आएं। मुख्य धर्म तो है ही 4, उनके हेड्स आने चाहिए। देवी देवता का हेड कौन है, गाते तो हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती, प्रजापिता ब्रह्मा। तो ज़रूर यही बड़े होंगे ना, वो भी समझेंगे ब्रह्मा से ब्राह्मण धर्म हुआ, परंतु ये नहीं जानते हैं कि ये ब्राह्मणों को कैसे पढ़ाकर देवता बनाते हैं। वो ब्राह्मण लोग भी कहते हैं हम ब्रह्मा के संतान हैं, परंतु कैसे पैदा हुए हैं ये नहीं जानते। फिर ब्राह्मणों में भी कोई पुष्करनी, कोई सार सिद्ध और कोई कैसे होते। यहाँ तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण है और कोई फूट इनमें नहीं पड़ सकती है। दूसरे धर्मों में फूट पड़ती है, इनमें नहीं, और ना ही कभी देवताओं में फूट पड़ती है। सूर्यवंशी मतभेद की बात ही नहीं है। फुट में कितना नुकसान होता है, तो बाप से तुम ये नई बातें सुनते हो, कोई गीत नहीं गाते हैं, नॉलेज देते हैं नए प्रकार की, सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं जो धारणा करनी है। ऐसे जो बाप टीचर गुरु उनको फारगती दे, पढ़ाई थोड़ी छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ी गोया बाप को छोड़ा, स्टूडेंट नहीं तो बच्चे भी नहीं, बाप को छोड़ा गोया वर्षे को गंवाया। पतित पावन एक बाप ही है। बाप कहते हैं अब कयामत का समय है, सबको वापस जाना है, हिसाब किताब चुकतू कर। सोना आग में डालते हैं तो प्योर हो जाता है। अब आग तो सारी दुनिया को लगनी है, परंतु इस आग में पावन नहीं हो सकते। पावन तो आत्मा को होना है ना। इसमें योग बल की बात है, या तो फिर सजाएं खाकर शरीर छोड़ेंगे, हिसाब किताब चुकतू होगा, पाप का हिसाब किताब चुकतू कर फिर पावन होकर वापस जाना है। वापस जाने का समय भी है, महाभारत लड़ाई भी है, होली भी मनाते हैं, रावण राज्य खत्म हो जाना है। फिर राम राज्य में बहुत थोड़े होते हैं, अभी रावण राज्य में तो बहुत है। ये सब आत्माएं कहाँ जाएंगी, पूछ रहे बाबू। जरूर लिबरेटर भी चाहिए, उन सबको लिबरेट करिए, मुक्ति दिलाए।
बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, सबकी ज्योति जगाकर और फिर जाऊंगा, जगाकर ले जाऊंगा, फिर उन्हों को अपना अपना पार्ट बजाना है। तुम जानते हो हम देवी देवता धर्म में आएंगे, मुक्ति धाम में जाकर फिर वापस चले आएंगे, 84 जन्म भोगेंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। सारा चक्र बुद्धि में आ गया। आत्मा बता सकती है कि आओ तो हम आपकी विशेषता का ऑक्यूपेशन बताएं। बच्चों के सिवाय तो और कोई बता ना सके। वो कहेंगे परमपिता परमात्मा निराकार है, उनका है ऑक्यूपेशन, उनका फिर ऑक्यूपेशन क्या बताएंगे? अरे वो पतित पावन है तो जरूर पावन बनाने वाले उनको आना है ना। कैसे राजयोग सिखाते, ब्रह्मा द्वारा कैसे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, वो हम बता सकते हैं। तो बाबा बैठ सब बच्चों को समझाते, सब बातें समझाते हैं, बच्चों को ही फिर समझाएंगे, बच्चों को ही समझाएंगे। कल पहले जिन्होंने पढ़ा और है वो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ सकते तो भागंती हो जाते हैं। जिसको नहीं अच्छा लगता, नहीं समझ में आता और आत्मा कमज़ोर है, नहीं कुछ कर पाती, तो बाबा कहते भागंती हो जाते हैं। नई बात नहीं है, फिर भी बाबा का हमेशा बच्चों पर लव रहता है। बेचारा फिर भी आकर बाप से पूरा वर्षा ले, परंतु तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। बाप का तो लव है ना, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी बाप को बहुत प्यार करते हैं। जो भी देवी देवता धर्म वाले होंगे वो ज़रूर याद करते रहेंगे, याद करते होंगे, आधा कल्प खूब याद करते हैं। आत्मा ने सुख पाया है तो दुख में भी बाप को याद करेगी। वो जास्ती भक्ति कर पुजारी से पूज्य बनते हैं। जो देवी देवता थे उनका ही सैपलिंग लग रहा है। तो कॉन्फ्रेंस आदि जब कहाँ भी होती है तो उसमें मुख्य धर्म वालों को बुलाना पड़े। बीके को बुलाएं तो वो वही पूरी राय देंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही पूरी राय दे सकते हैं कि क्या करना है। तुम पीस चाहते हो, परंतु पीस तो निर्वाण धाम में ही होती है। ऊपर डेड साइलेंस, एकदम शांति। बाबा कहते अभी तो दुख धाम है, अनेक धर्म है, एक धर्म था तो सुख शांति सब कुछ था। अभी ये विनाश तो जरूर होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए। स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चियों को समझाना पड़े। अच्छा, समझा, बाबा ने कहा समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कभी भी बाप को व पढ़ाई को छोड़ वर्षा नहीं गंवाना है, एक मत होकर रहना है। दूसरी बात, सजाओं से छूटने के लिए योग बल से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान में बाबा ने कहा, ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन का भाव बोझ को सहज खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है। जब हम ऐसा सोचते तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। इस स्मृति से डबल लाइट बन उड़ती कला का अनुभव करते रहो। जहाँ मेरा है वहाँ बोझ है, इसलिए कभी भी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस हो तो चेक करो कि कहीं गलती से तेरे की बजाय मेरा तो नहीं कहते। स्लोगन में बाबा ने कहा, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। हर बोल में आत्मिक भाव हो और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। अच्छा, ओम शांति।
अब आज 5 तारीख का लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए हम पॉइंट सुनेंगे। बाबा ने कहा, जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नज़र नहीं आएगा। ऐसे आप बच्चे सर्व गुणों के सागर में समा जाओ। बाप में नहीं समाना, लेकिन बाप की याद में स्नेह के सागर में समा जाना है। हाँ, दुनिया ने तो इसको क्या कहा, सब परमात्मा सर्वव्यापी परमात्मा सबके अंदर है। लेकिन परमात्मा ने क्या कहा, उसके लव में लीन होना है, उसकी प्यार में, उसकी याद में खो जाना है, बाकी उसी में ही अंदर चले जाना है, ऐसा नहीं होता। तो अभी हम बाबा के प्यार में खो जाएंगे, लव में लीन हो जाएंगे 10 मिनट के लिए जैसे कहा गया है। लेकिन YouTube में मुरली लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसमें ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। 2 मिनट बाबा को याद करके कट करेंगे और हम 10 मिनट याद करते रहेंगे, बैठेंगे बाबा की याद में। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है, पुराना जीवन बदल गया है, क्योंकि अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो। तुम्हारी प्रीत एक बाप से है। अच्छा, ओम शांति। चलते हैं बाबा की याद।